एक्टिंग के चार प्रकार हैं: आंगिक, वाचिक, आहारिक और सात्विक। सबसे पहले हम लोग आंगिक के बारे में समझेंगे। ठीक है, आंगिक एक्टिंग के बारे में समझेंगे। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आंगिक अभिनय मतलब का मतलब कि एक्टिंग का वह भाग या ऐसी एक्टिंग जिसको करने के लिए हम अपने शरीर के अंगों का प्रयोग करते हैं, वो है आंगिक अभिनय। जैसे आपके चलने का तरीका, पैर के यूज हो रहे हैं, ठीक है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, शरीर का अंग यूज हो रहा है, आपके हाथ पांव जो आप हिला रहे हो, उसके साथ बॉडी का जेस्चर या पोस्चर। जैसे करने का मतलब कि अगर आप बुढ़े आदमी का करेक्टर कर रहे हो तो आपकी बॉडी झुकी हुई है ना। आप वहीं पे कहीं किसी राजा महाराजा का करेक्टर कर रहे हैं या किसी आर्मी ऑफिसर का करेक्टर कर रहे हैं तो आपकी बॉडी एकदम स्ट्रेट है ना। जहां कहीं भी कभी भी जब हम किसी एक्टिंग को करते समय जब हम अपने शरीर के अंगों का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, वहां पे आता है आंगिक अभिनय। ठीक है, जिसमें आपके ये सब कुछ आते हैं, आपके हाथ पैर का हिलाना, चलना, शरीर के अलग अलग जेस्चर होते हैं, पोस्चर होते हैं, मतलब उसको क्या बोले, अलग अलग तरीके से शरीर के बनावट करना, है ना। कभी आप झुक जा रहे हो, कभी आप बहुत खड़े होके बात कर रहे हो, कभी जिस तरीके से जो है, या किसी चीज को इशारा करते हो जब आप, है ना, इशारा करते हो। जैसे मैं बोलूं अगर एक चीज की एक है, मैं कि ऐसे नॉर्मल बोल रहा हूँ कि बहुत पुरानी बात है, जैसे एक डायलॉग है, एक लाइन है कि बहुत पुरानी बात है। ठीक है, अब इसको मैं बोलूं कि बहुत पुरानी बात है, मेरा हाथ कहां जा रहा है, यहां से यहां, ये बहुत पुरानी बात है। जबकि मैं ऐसे बैठ के बोल रहा हूं कि बहुत पुरानी बात है, दैट इज ओके, बहुत पुरानी बात है। ठीक है, अब मैं इसी चीज को बोल रहा हूं कि बहुत पुरानी बात है, ठीक है, बहुत पुरानी बात है, तो मेरे हाथ यूज हुए। ठीक है, एक तो ये बात आ गई। और कहीं कहीं कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप डायलॉग नहीं दिए जा रहे हैं, मतलब आपके पास डायलॉग नहीं, सिर्फ आपको अपने हाव भाव से एक्ट करना है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने किसी ने पूछा कि मैं आई कम इन सर, मैंने सर हिला दिया, सर का हिलाना, हमने इसमें शरीर का अंग यूज किया, मैं आई कम इन, ओके। ठीक है, उसने बोला कि मैं जाऊं, जाओ, मैं बोला नहीं, इशारा कर दिया। तो जब कभी भी जहां कहीं भी जो है शरीर के अंगों का प्रयोग करते हैं, चाहे उसमें सर हिलाना हो गया, हाथ का, पांव का, या किसी भी शरीर के अंग का जो है उपयोग करते हैं, वहां पे आता है हमारा आंगिक अभिनय। ठीक है, कोई डाउट किसी को, कोई समझ, दिक्कत, परेशानी नहीं ना। चलो, दूसरा है वाचिक अभिनय। बहुत सिंपल है, बहुत साधारण। वाचिक मतलब जिस जब कभी भी एक्टिंग करने के लिए या कोई भी इमोशंस को प्रकट करने के लिए हम डायलॉग का यूज करते हैं। वाचिक मतलब बोलने से है ना, वॉइस एक्टिंग जिसको बोलते हैं। तो जब कभी भी हम डायलॉग का उपयोग करते हैं, ठीक है, अभी जैसे कहने का मतलब कि एक उसी चीज को अब रिवर्स में समझो कि एक होता है कि हमने बोला जाओ, हमने सर का इसका बोला जाओ, तो मैंने इशारा किया, ठीक है। अब मैं एकदम स्ट्रेट बैठा हूं, मैं कोई शरीर का अंग यूज नहीं कर रहा हूं, मैं बोला जाओ, डायलॉग से भी काम चल गया, है ना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके शरीर के अंग का उपयोग नहीं करना होता, सिर्फ डायलॉग से काम चलता है। एक तो वो बात हो गई। दूसरा, कभी भी चाहे उसमें शरीर का अंग यूज हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, कहीं उससे मतलब नहीं है। अब जैसे कहने का मतलब कि एक्टिंग का भाग तो वो भी है कि डायलॉग किसी मतलब सीन किसी का चल रहा होता है, उसमें वॉइस ओवर किसी का चल रहा होता है, ये सब अभिनय का ही भाग है। तो डायलॉग बोलना या बोल के जब कभी एक्टिंग की जाती है तो उसको हम सिंपल साधारण भाषा में समझो कि डायलॉग बोल के कभी जब किसी इमोशंस को हम प्रकट करते हैं तो वहां होता है वाचिक अभिनय। ठीक है, तीसरा आ जाता है आहारिक। आहारी में है गेटअप, मेकअप, है ना, और डिजाइन, प्रोडक्शन डिजाइन, मतलब ये तीनों चीजें आ जाती हैं। अब गेटअप मेकअप को समझो बहुत अच्छे तरीके से। गेटअप और मेकअप की बात की जाती है कि जैसे हमें मान के चलो कि कोई सीन है जिसमें एक सीन है जिसमें आप भिखारी का करेक्टर कर रहे हो, सपोज भिखारी का करेक्टर है। अब भिखारी का करेक्टर है तो उसको
कैसे बताओगे कि ये भिखारी है? क्योंकि जब तक वो बोलेगा नहीं, जब तक पूरी बात तो समझाएगा नहीं। फ्रेम पे आया, फ्रेम ओपन हुआ, स्क्रीन ओपन हुई और आपने एक कैरेक्टर को आप देखा और आप उसको देख के पता चल जा रहा है कि ये भिखारी है। कैसे पता चल रहा है आपका? बाल बिखरे हैं, पूरा गंदा है, कपड़े फटे हुए हैं, हाथ में उसके कटोरा है ना, और वो बेगिंग की स्थिति में है, भीख मांगने की स्थिति में। मतलब जो आपने अब तक समझा है या नहीं समझा है, तो किसी को अगर बताना पड़ेगा तो भिखारी कैसा होता है। तो जो जैसे एक जो फिल्म का पैटर्न है, नेचुरल में तो अलग अलग तरीके के भिखारी हैं भाई। कई लोग तो पता भी नहीं चलता है कि भिखारी में है, भिखारी भी है। लेकिन जो तरीका है प्रेजेंटेशन का, जो फिल्म बनाने का तरीका, उसके हिसाब से जो आप देखते हो कि बाल बिगड़े हुए हैं, गंदे हैं, नहाया नहीं हुआ है, कपड़े फटे हुए हैं, गंदे हैं, उसके बाद वो कटोरा लिया, वो सबके सामने ऐसे ऐसे भीख मांग रहा है, कुछ भी बोल रहा है ऐसा करके। आपने उसको देख के, जबकि उसने कोई डायलॉग नहीं बोला, लेकिन वो एक्ट कर रहा है, और उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है उस चीज को बताने के लिए। अब ऐसे कोई राजा का कैरेक्टर है, अब राजा का कैरेक्टर आप देख के कैसे बताओगे कि राजा है? वो पूरा अपने एक गेटअप लेता है भाई, उसके दुसाले, सिर पे मुकुट रहेगा, मोती की माला रहेगी, और उसके जो खड़े होने का जो जेस्चर रहेगा, है ना, तलवार होगी हो सकता है उसके पास में। तो जो राजा रियल लाइफ में जो राजा थे, जिनको हम जानते थे, उस हिसाब से जब उसको कैरेक्टर को देखते हो, जो परिभाषा आपको बताई गई है, आप देखते बता देते हो कि ये राजा का कैरेक्टर है। तो गेटअप और मेकअप का कितना बड़ा रोल है, इससे बेहतर आप नहीं समझ सकते। ठीक है, तो जब जहां पे भी एक्टिंग करने के लिए, या जब कभी भी एक्टिंग करने के लिए हमें गेटअप और मेकअप की जरूरत पड़ती है। दैट इज वो एक जरूरत, क्या हर एक्टिंग में जरूरत पड़ती है। वैसा नहीं कि मैं भिखारी या राजा की बात करता हूँ। आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, मान के चलो आप लड़की हो, आप कॉलेज जा रहे हो, तो आप कॉलेज जा रहे हो, टीनेज के ग्रुप में हो आप, है ना, टीनेजर हो। अब टीनेजर हो तो आप साड़ी पहन के कॉलेज तो जाओगे नहीं, आपका एक ड्रेस कोड है, या नहीं ड्रेस कोड है तो फिर भी जो आप नॉर्मल टीनेज में जो कपड़े पहनते हो आप उसी से पता चलेगा। तो वो भी जो आप कपड़े, आपको जरूरी है कि आप वही कपड़े पहन के कॉलेज जाओगे, दूसरे कपड़े आप नहीं पहन सकते, या पार्टी वेयर पहन के आप कॉलेज नहीं जा सकते। तो स्क्रीन पे जैसे ही आप आओगे, आपके एक पास एक बैग होगा, ठीक है, या बुक्स होगी हाथ में, ड्रेस उस हिसाब का होगा, और उससे पता चल जाएगा कि ये कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग कैरेक्टर है। तो एक्टिंग में ये लगभग हर तरीके की एक्टिंग में एक गेटअप या मेकअप होता ही होता है, 100%। ठीक है, तो ये रही बात कि आप गेटअप और मेकअप, आहार्य, आहार्य जिसको बोलते हैं, आहार्य। ठीक है, आहार्य बहुत संस्कृत शब्द है, उसको इजी में आप समझो कि आहार्य मतलब होता है वेशभूषा। वेशभूषा से उसको, अब वेशभूषा में सब आ जाता है। हम एक्टिंग की बात करते हैं तो मेकअप, गेटअप, है ना, ये चीजें हो गई। चौथा है आपका सात्विक अभिनय। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सात्विक ऐसे कहने के लिए तो इमोशनल, इंग्लिश में इसको समझो इमोशनल एक्टिंग की बात करते हैं। आपने फिजिकल एक्टिंग कर दी, फिजिकल चीजों को यूज कर लिया आपने, वाचिक बोलने को भी आपने यूज कर लिया, आपने गेटअप और मेकअप को यूज कर लिया। लेकिन आप कुछ ऐसी चीजें आप सुनो कि आपको इमोशनल, जो इमोशंस है, फिजिकल में तो आप बाहरी, फिजिकल बाहरी अंग की बात कर रहे हो, बोलने में बोलने की बात कर रहे हो, गेटअप मेकअप सब बाहरी की बात कर रहे हो। लेकिन जो इमोशन अंदर से प्रेजेंट हो रहे, अंदर से जब आते हैं, उसको कैसे आप दिखाओगे? अंदर से इमोशन आने का, उसको कैसे आप प्रेजेंट करते हो? जैसे आपको अगर रोना आता है अंदर से, तो क्या होता है? आपकी आंखों से पानी आता है, जिसको आंसू बोलते हैं। ठीक है, बहुत घबरा जाते हो तो आपको पसीना आता है। ठीक है, या कभी डर के मारे आप कांपते हो, आप जानबूझ के नहीं कांपते हो, शरीर के अंग का आप उपयोग नहीं करते हो, वो ऑटोमेटिक अंदर का वो इमोशन होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, आपके शरीर के अंग रिएक्ट करते हैं, उसकी वजह से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। जैसे आपको अगर दुख हुआ, बहुत अंदर से बहुत पेन हुआ, तो आपके आंखों ने आंख को मजबूर कर दिया कि उसके आंखों से पानी आएगा, मतलब आंखों से पानी आएगा। आंखों का काम नहीं है, वो अंदर के इमोशनल जो दिखता नहीं है,
इमोशंस दिखता थोड़ी है। इमोशंस को दिखाने के लिए जो माध्यम यूज किए जाते हैं, जैसे कांपना या आंसू आना या पसीना छूटना, तो ये आता है सात्विक अभिनय में। ये 4 प्रकार के अभिनय हैं। तो अब कई बार कंफ्यूजन ये हो सकता है कि जिसे पूछा किसी ने आंगिक अभिनय, मान लीजिए आप बोले भाई सात्विक और आंगिक में कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई रो रहे हो या कांप, आपकी बॉडी कांप रही, तो बॉडी कांप रही है ना, बॉडी कांप नहीं रही है, बॉडी को कपाया जा रहा है। किसके द्वारा? इमोशंस आपके अंदर वैसे जाग रहे। आपको रोना आ रहा है, आपके आंसू आ गए, पसीना आना, कांपना, और ऐसे और भी कुछ इमोशनल स्टेट होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि जैसे आप अंदर से दुखी हो तो आपके आंखों में आंसू आए, आंखों का लाल होना, चेहरे का लाल होना, आप बहुत गुस्से में आ जाते हो तो चेहरा लाल हो जाता है ऑटोमेटिक, है ना। तो अब वो चेहरा लाल हो रहा है तो आप फिजिकल की बात, तो आप फिजिकल में तो आप अपने हिसाब से किसी चीज को कर सकते हो ना। चेहरे को लाल करना है, आंखों में आंसू अपने अपने जब अपने मन से नहीं आएगा, जब तक कोई इमोशन अंदर से नहीं जगेगा। हाँ, ये अलग बात है कि मेकअप से और ग्लिसरीन लगा के रोते हैं आजकल लोग जो है ना, स्क्रीन पे, वो अलग बात है कि चलो, लेकिन वो दिखाने के पीछे ऑडियंस को तो आप नहीं बताते हो ना कि मैं ग्लिसरीन लगाया तो रो रहा था, या मेरे चेहरे पे जो रेड दिख रहा है ये मेकअप है, ये अंदर के इमोशंस नहीं है। ये तो उनको नहीं, उनको तो लगेगा रियल में आप वैसा कर रहे हो तो आपको अंदर फीलिंग आ रही है तो ऐसा आप कर रहे हो, ये दिख रहा है ना। तो ये 4 प्रकार के मुख्य एक्टिंग होते हैं, एक्टिंग के टाइप्स होते हैं। पूरे के पूरे जितनी एक्टिंग है इसी चारों में। अब आती है बात आगे, इसके आगे बात आती है, ये चीज समझना, ये बेसिक्स है, बेसिक्स तुम लोग क्लियर कर लो पहले, उसके बाद हम लोग मेन चीजों पे आएंगे। कि ये है मेन चीजें जो आपको पता होनी चाहिए एज एन एक्टर। आपको यही नहीं पता है तो आप, एक होता है ना कि जैसे मैं तुमको बात बताता हूँ, जैसे बहुत बार ऐसा होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि कोई लड़का, कोई इंसान है सपोज मान के चलो, और कोई ऐसा वो आके कोई काम कर, उसको नहीं पता मैंने क्या किया, उसी पे काम कर जाता है, लोग बोलते हैं कि हाँ भाई उसने काम कर दिया, और उसको पता नहीं कि इसको बोलते क्या है। जैसे सपोज मान के चलो कि आपने कोई ऐसी चीज करी, कोई फॉर एग्जांपल एक ले लो, जैसे मान लो क्रिकेट खेलते हैं, सबसे पॉपुलर गेम है, क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है। आपने क्या किया, आपने एक शॉट मारा, है ना, एक शॉट मारा और वो 4 रन चला गया। आपने सिर्फ मारा, आपने कोई दिमाग नहीं लगा, बस आपको लगा कि बॉल वहां जा रही है, आपने उसको मारा और चलेगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। लेकिन उसी चीज को जब आप एकेडमी में जाते हो आपको बताया जाएगा कि ये शॉट का नाम क्या है। बताने के पीछे रीजन क्या होता है कि जब आपको पता चल जाएगा इस शॉट का नाम क्या है ना, तो उसके और चीजों के बारे में आप सर्च करोगे कि अच्छा ये शॉट को, शॉट कैसे, इसमें और क्या क्या चीजें आ सकती है, इसको और कितने तरीके से कर सकते हो। और वहां पे जा रहे तो मेरी कलाई यूज हो रही है, मेरे कहाँ की पावर लग रही है। अभी से तुम लोग को अगर मैं बताऊं, अब तुम लोग पता चल गया कि भाई अच्छा एक्टिंग इतनी टाइप की होती है, ठीक है, 4 टाइप के, पता ही नहीं था कि अभी इसके पहले एक्टिंग। मैं बता रहा हूँ कि तुमको कायदे से, जो जो क्लास व्लास कर रहा है, जो ट्रेनिंग, उनको छोड़ दो, उनको तो पूरी तरीके से छोड़ दो, लोग कोई जानते। लेकिन उसके बावजूद जितनी भीड़ है मुंबई में, उसमें से 60 से 70% लोगों को ये सवाल पूछो कि तुमको नहीं पता कि एक्टिंग कितने टाइप, उनके दिमाग में खाली आता है कि अच्छा इमोशनल एक्टिंग होती है, एक हंसने वाली एक्टिंग होती है, एक रोने वाली एक्टिंग होती है, वो ऐसे बताएंगे या तो तुमको, उनको पता है टाइप्स क्या होता है एक्टिंग। अब ये 4 चीजें आपको पता है तो आप क्या करोगे, कल को अगर आपको कोई कैरेक्टर दिया जाएगा तो आप इन चीजों को ध्यान दोगे कि अच्छा इसमें किस तरह की एक्टिंग हम यूज कर रहे हैं। अगर मान के चलो कि अगर तुम्हें कोई कैरेक्टर दिया जाए तो कम से कम अब तुम सोचोगे कि इसमें मेकअप और गेटअप क्या हो सकता है, तब जाके वो एक्टिंग जस्टिफाई होगा।